Welcome friends, welcome to the lecture series of Basic Electrical Engineering. So in today's lecture, we are going to discuss about Thevenin's theorem, what it states and how a Thevenin's theorem can be applied to an electrical circuit that we are going to see in this lecture. So, as you can see, Thevenin's theorem states that any network having a number of energy sources and resistances, when viewed from, नेटवर्क कोई भी है जो जिसके अंदर एनर्जी सोर्सेस हैं जैसे कि बैटरी है और बहुत सारे जो एनर्जी सोर्सेस जिसे हम करंट सोर्स या कोई भी वोल्टेज सोर्स ले ले और रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, ठीक है, तब क्या है, whenever it is viewed from open its terminal A and B, कोई भी दो टर्मिनल के अक्रॉस अगर हम ओपन करके वहां से देखना स्टार्ट करते हैं, and can be replaced by simple equivalent network consisting of a single equivalent network consisting of a single equivalent voltage source in series with a single equivalent resistance RTH. Okay, पता है नहीं समझ आया होगा, but let's try to understand what it is trying to say. कि ये बोल रहे हैं कि इतने सारे रेजिस्टेंसेस हैं और इतने सारे वोल्टेज सोर्सेस हैं, यानी कि हमारे एनर्जी सोर्सेस. तो इन सभी सोर्सेस को अगर हम कोई एक सिंगल इक्विवेलेंट सोर्स के अंदर कन्वर्ट कर दे तो इट विल बी इजियर फॉर अस टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर सर्किट. ओके, तो जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे दो रेजिस्टेंसेस हैं जो कि पैरेलल में हैं और दो जो है वो सीरीज में हैं, तो उसका इक्विवेलेंट हम कैसे फाइंड करेंगे. तो दो पैरेलल में है तो R1 और R2 पैरेलल में है तो हम उसे बोलेंगे R1 R2 को पैरेलल में हम सॉल्व करके देखेंगे, प्लस वॉट एवर द रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज दैट विल बी सम्ड अप, मतलब उनका एडिशन हो जाएगा. R3 एंड R4 आर इन सीरीज, सो R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 दैट विल बी माई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो इस तरीके से फाइंड करते हैं. तो सेम वेज यहां पे हमारे पास जो है वो है इक्विवेलेंट वोल्टेज की बात की गई है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात की गई है. तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और वोल्टेज फाइंड करके हम जो है वो सर्किट के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. सो हियर इट इज अ नेटवर्क. सी, दिस इज माई अ नेटवर्क. आई मस्ट से in this network there are several number of energy sources and resistance sources connected. Okay, for example, तो हमें क्या करना है, तो ये सारे एनर्जी सोर्सेस और रेजिस्टेंस को उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर दो और उनका इक्विवेलेंट वोल्टेज फाइंड कर दो और उसे रिप्लेस कर दो इस तरीके से. ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है, दिस इज माई VTH एंड दिस इज माई RTH. तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर्किट कितनी इजी हो गई. जब भी हमें इस तरीके के कोई भी एग्जांपल पूछेंगे रिलेटेड टू थेवेनिन्स थ्योरम, तो वो बोलेंगे कि कोई पर्टिकुलर रेजिस्टर, लोड रेजिस्टर है. फॉर सपोज यहाँ पे मेरा एक रेजिस्टर कनेक्टेड है, तो उसके अक्रॉस का मुझे अगर करंट फाइंड करना है, देन वी नीड टू रिप्लेस दिस रेजिस्टेंस फर्स्ट बाय अ ओपन सर्किटेड, ऐसे ओपन सर्किट करके हमें रख देना है और बाद में क्या करना है, इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सोर्स को लगा देना है फाइंड आउट करके. ठीक है, सो लेट्स चेक हाउ इट कैन बी डन. सो द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरम दैट इज डिटरमाइन द करंट इन एनी एलिमेंट ऑफ गिवन नेटवर्क. कोई भी एलिमेंट है उसके अक्रॉस का अगर हमें करंट फाइंड करना है, सो वी कैन फाइंड इट बाय दिस वे. ओके, तो मेरा एक नेटवर्क मैंने यहां पे लिया है. दिस इज माय एनर्जी सोर्स. R1 R2 आर कनेक्टेड, बट सी हाउ इट इज कनेक्टेड, दैट करंट इज फ्लोइंग ओवर हियर. सो R1 इज ओवर हियर, सो R1 के साथ R2 कैसे हो जाएगा, दैट विल बी इन सीरीज एंड RL विल बी इन दी पैरेलल विद दी R2. ओके, तो
यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें क्या बोला गया है कि हमें आरएल के अक्रॉस का करंट फाइंड करना है। तो बहुत इजी हो गया, तो हम इसे क्या कर देंगे, ओपन सर्किट कर दिया। देखिए यहाँ पे मैंने ओपन सर्किटेड करके दिखाया गया है और R1 R2 को वैसे ही रखा गया है जो पहले था। R1 और R2 इज कनेक्टेड लाइक दिस वे। तो सबसे पहले हमें करना है डिटरमाइन दी VTH, द थेवेनिन्स वोल्टेज जो है वो हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे, लेट्स सी। हियर इट इज अ लूप, तो लूप के अंदर हम जो है वो अप्लाई करते हैं KVL। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज इज इक्वल्स टू, इसे अभी हम थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज बोल रहे हैं, इज इक्वल्स टू I, that is the current flowing through this circuit. What kind of current? That is my current I. So I multiplied by the resistance R2, क्योंकि यहाँ पे R2 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस R2 के लिए है, ये किस चीज के लिए है लिखा कि वोल्टेज अक्रॉस R2, ठीक है। यहाँ के जो मेरे वोल्टेज है उसके लिए हमने ये चीजें लिखी, ठीक है। एंड देन आफ्टर आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द करंट, सो हाउ करंट विल बी फाइंड आउट, आई इज इक्वल्स टू द टोटल वोल्टेज, दैट इज माई E, ओके। हमने यहाँ पे क्या किया, वी आर जस्ट टेकिंग दी थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज जो हमने यहाँ पे फाइंड किया, VT इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाय R2, जो R2 के अक्रॉस के वोल्टेज है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो जो भी मेरा ड्रॉप हो रहा था वहां पे वो लिखा है, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज दैट हाउ इट कैन बी अराइव्ड। सो E डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 एंड इज इक्वल्स टू, you can replace this term instead of this, then VTH will be is equals to E divided by R1 plus R2 multiplied by R into 2, okay, that is my resistance R2। तो ये मेरा हो गया VTH, ओके। VTH हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। नाउ फॉर दी RTH वी नो दैट थिंग that R1 and R2 in parallel, R1 और R2 जो है वो पैरेलल में है। तो R1 और R2 पैरेलल में है, then it will be written in this way that R equivalent is equals to R1 multiplied by R2 divided by R1 plus R2, okay। So in this way you can take it। तो यहाँ पे जो मेरा रेजिस्टेंस है वो इसके साथ पैरेलल में है। सो आई हैव सिंप्लीफाइड दिस थिंग, R1 पैरेलल टू R2। सो दिस वे द बोथ दी VTH एंड RTH कैन बी फाउंड आउट। बहुत इजी है, ठीक है। तो ये फाइंड हो गया, बस ऑलमोस्ट हमारा वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया है। अभी हमें क्या करना है, वी आर जस्ट रिप्लेसिंग दिस सर्किट विद दिस VTH एंड दी RTH, ओके। तो उसे हम यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। जैसे कि अभी जो हमने RTH फाइंड किया उसके अंदर हमने क्या कंसीडर किया, दैट वी आर कंसीडरिंग दिस डिटरमाइन RTH बाय शॉर्ट सर्किटिंग दिस थिंग, ओके। हमने यहाँ पे E को, मतलब जो मेरा बैटरी सोर्स था उसे हमने शॉर्ट कर दिया। तो मतलब शॉर्ट करने के बाद सर्किट मेरा कैसे दिखेगा, दिस वे द रेजिस्टेंस विल बी ओवर हियर, द अनदर रेजिस्टेंस विल बी ओवर हियर and the rest of the things will be like this way, A and B terminals, this is my R1 R2 and this will be short circuited, okay। So every time you are going to find RTH you just need to short circuit the energy source, okay। So energy source को हम short circuit कर देंगे और VTH फाइंड करने के टाइम पे जो रेजिस्टेंस या जो भी एलिमेंट होगा जिसके अक्रॉस हमें फाइंड करना है उसे हम उन दो टर्मिनल्स को हम ओपन सर्किट कर देंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें खास याद करके रखना है कि हम VTH के टाइम क्या कर रहे हैं, VTH इज इक्वल्स टू ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस AB, ओके। और RTH मेरा क्या हो जाएगा, RTH इज इक्वल्स टू शॉर्ट सर्किटेड, दैट इज माई थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
equivalent resistance across AB terminals when all sources set to 0, मतलब कि इसको हम शॉर्ट सर्किट करेंगे, शॉर्ट सर्किट all the sources. ओके, तो ये चीजें होगी. तो ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का हमें पता चल गया कि क्या करना है. तो this way the Thevenin's equivalent resistance can be found out. Now for the step 3, we are replacing the entire network with RTH and VTH. RTH और VTH से हम जो है वो पूरे नेटवर्क को replace कर देंगे. So in this way, see, this is my RTH and this will be my VTH. Okay, and this is the output terminals A and the B. Okay, तो यहाँ पे हम जो है वो इसको रिप्लेस कर चुके हैं. तो मेरा सर्किट जो है वो कुछ अब इस तरीके से दिखेगा. ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाउ कनेक्ट द रेगुलर, दैट इज RL रेजिस्टेंस विच वाज ओवर हियर. दिस रेजिस्टेंस विल बी नाउ कनेक्टेड विद दिस AB टर्मिनल्स अगेन. ओके, तो क्या हो जाएगा मेरा सर्किट पूरा इस तरीके से. दिस इज माई RL, दिस इज माई VTH and it will be connected over here. This is VTH, this is my RTH and this will be my RL. So you can apply the Ohm's law into this particular circuit and find out the IL current, that is my load current. Okay, so you will get these things. Okay, so as you can see, this whole thing is very easy to understand, but there are certain limitations of this Thevenin's theorem. What are the limitations? Just to see that it is not applicable to non-linear elements. Okay, non-linear elements हमने देखा था कौन से हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह वाले जितने भी हैं, these are my non-linear elements. and linear वाले कौन से हैं, they are my R, L and C. okay, just remember this thing. okay, I am not writing the complete things, but you just mug up these things and remember this. okay, the second limitation, that is the not applicable to the circuits consisting मैग्नेटिक कपलिंग. ओके, मैग्नेटिक कपलिंग वाली कोई भी सर्किट्स के अंदर हम इसे अप्लाई कर सकते नहीं है. ठीक है. सो मैग्नेटिक कपलिंग बिटवीन लोड एंड एनी अदर एलिमेंट. ओके, तो ये चीजें एक आपको याद रखनी है. एंड द थर्ड, दैट इज नॉट एप्लीकेबल to the circuit consisting of load series or parallel with dependent sources. okay, डिपेंडेंट सोर्सेस के साथ हम जो है वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते. सो काइंडली रिमेंबर दिस थिंग. जब भी आपको थेवेनिन्स थ्योरम देंगे, दे विल नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेस इनटू दिस सर्किट्स. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट बी क्लियर विद द आइडिया, एंड दैट्स हाउ द सर्किट कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग द थेवेनिन्स थ्योरम. वी विल सी सम मोर एग्जांपल्स related to Thevenin's theorem in the next lecture. So I hope all of you have gained some of the knowledge from this video, and if you have gained some of the knowledge, then you should like and share the video, and also subscribe to my channel to watch more this kind of videos. Thank you for watching the video.